Hello, a very good morning to all of you. Myself Dr. Deepika. मैं श्री रानी सती आरोग्य भवन मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक का ऑनर हूँ एंड इट इज़ लोकेटेड इन द हजारीबाग झारखंड। मैं आज आपको एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी, दैट इज़ हिकअप्स एंड इसको हिचकी भी बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हिक्का एक्चुअली होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ फिर होती क्या है हिक्का, है ना। तो हिचकी हिकअप्स इज अ इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम. It is followed by sudden closure of the vocal cords which produce this type of sound that is called hiccups. ठीक है, it means एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती है डायफ्राम की। डायफ्राम क्या होता है, देखिए जो हमारे लंग्स हैं, तो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, चेस्ट में हमारे लंग्स हैं और उसके बाद में एक इस तरह की शेप में इस तरह का एनक्लोजर बनाए रखता है, इस तरह का एक कर्वेचर फॉर्म होती है, उसे डायफ्राम कहते हैं। और जब इसकी नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा होने लग जाए, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जब डायफ्राम में होनी शुरू हो जाती है तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, मतलब जो जहाँ से हम लोगों का जो हमारा ये कॉर्ड होता है गले में, जिसमें नीचे दो पाइप्स होते हैं, एक विंड पाइप होती है और एक फूड पाइप होती है ना। तो जो हमारा ये वोकल कॉर्ड है इससे कनेक्ट रहती है दोनों पाइप्स। तो जो ये वोकल कॉर्ड है ये क्लोज हो जाता है और ये क्लोज होने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड हिकअप। एंड हिक्का, जिसे हम संस्कृत में हिक्का, हिंदी में आम भाषा में हिचकी और इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं। ठीक है, तो जनरली इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत हिचकी आना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर जब जरूरत से ज्यादा हिचकी आनी शुरू हो जाए, रुके ही ना एक लंबे टाइम के बाद भी, तो वो मौत का कारण भी बन जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा हिक्का के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट जो आते हैं हमारे क्लिनिक पे किस तरह के सिम्टम्स लेके आते हैं। उनको चेस्ट में एक बहुत ही स्लाइट टाइटनिंग सी सेंसेशन होती है। वो लोग ये आके ये सिम्टम ये बोलते हैं कि हमें जो हमारी छाती में बहुत ही टाइट सा लग रहा है, बहुत ही एकदम जैसे कुछ बैठा हुआ है इस टाइप का लग रहा है और हिचकियाँ रुक नहीं रही है। ठीक है, और कई बार हिचकी आके इतना ज़्यादा मतलब अंदर में कॉन्ट्रैक्शंस कर देती है पूरी छाती में कि मतलब बंदा एक टाइम के बाद बहुत ही ना टायर्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसकी चेस्ट से, उसके पेट से और उसके गले से बहुत ज़्यादा मतलब उसको टाइट हो जाएगा। ये हिचकी आके काफ़ी ज़्यादा, ये रीज़न जो है वो कौन कौन सा रीज़न, चेस्ट का, पेट का और गले का, ये रीज़न जो है वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर भी सडनली चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको ये तो बता दिया कि डायफ्राम है और डायफ्राम की इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या है। तो इसके कारण ये हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स, ब्रेवरीज, एल्कोहल्स ये जब ज़्यादा पी लेते हैं तब ऐसा होता है, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की जो सिचुएशन होती है तब ऐसा होता है, या फिर हम कोई चीज़ ऐसे सोलो कर लेते हैं तब ऐसा होता है, या फिर अगर गर्दन में कोई गांठ होती है, कोई सिस्ट होता है, कोई ट्यूमर होता है तब ऐसा होता है, अगर गॉइटर है, नेक में गॉइटर है तो भी ऐसा ही होता है, या फिर गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स होती हैं कि अपने आप ही मतलब हम कोई चीज़ जैसे नीचे डालते हैं तो उसका रिफ्लक्स जो ऊपर आता है वो होता है एब्डोमेन में, तो वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से हिकअप्स आती हैं। दूसरा एसिड रिफ्लक्स, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है उनको भी जनरली हिकअप्स की प्रॉब्लम ज़्यादा बनी रहती है। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें जो कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स है वो ज़्यादा नहीं लेनी है ना। देखिए जो इसके कारण है, मैं कारण इसलिए आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि
जो कारण है, जिन वजह से हुआ है, उन वजहों को अगर आप ट्रीट कर लेते हैं तो वो आपका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स नहीं लेनी है, ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेनी है, ज़्यादा एक्साइटमेंट जो कंडीशंस हो जाती है उनमें हो जाता है अक्सर। ठीक है, या फिर अगर हम एयर को अपने अंदर गटक लेते हैं, है ना, तब भी ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन में खाना खाना चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं, ज़्यादा धीरे नहीं, एकदम और ज़्यादा टीवी और ये सब आजकल मोबाइल वगैरह चलाते हुए कभी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, हम खाते खाते कितनी सारी एयर जो है वो इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, खाने के साथ में एयर चली जाती है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है ना, और या फिर अगर हमारा गला छिला हुआ है, कोई हमने ज़्यादा एसिडिटी वाली चीज़ें खा ली, ज़्यादा मिर्च मसाले खा लिए हैं, तो भी हमारा पूरा जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो पूरा उसमें बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, जो कि एसिडिटी बन जाती है बाद में चल के बहुत ज़्यादा। या फिर सूजन है आपके गले में, तब भी आपको हिचकी ज़्यादा आती है, तो लैरिंजाइटिस बोलते हैं जिसे कि। ठीक है, स्वेलिंग इन द लैरिंग्स रीजन। अच्छा, तो अब कैसे पता चलेगा, हमें क्या कराने पड़ेंगे? उसके लिए हम देखिए एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे। उससे क्या पता चलेगा? चेस्ट एक्सरे से ये पता चलेगा एक तो कि हमारे चेस्ट रीजन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एयर इनहेल कर जाते हैं अपने फूड पाइप में। ठीक है, दूसरा हमारे जो लंग्स हैं उन वो जो एरिया है उनमें हमें कोई बंदा ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो उसका पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो इसलिए हम एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में एक तो एयर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा जो टाइटनेस हो रखी है चेस्ट में, ठीक है, और थ्रोट में, वो रीजन का भी पता चल जाएगा। कोई स्वेलिंग तो नहीं है अंदर, वो पता चल जाएगा। कोई गॉइटर या जैसे मैं आपको बता रही थी अभी, कोई सिस्ट या कोई ट्यूमर, कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, तो ये रूल आउट हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं, पहले करा चुके हैं कि मुझे गांठ वगैरह सब कुछ भी नहीं है, तो फिर आगे आप कर सकते हैं कि चेक कराइए। ऐसा हो सकता है कि आपको डायबिटिक मेलाइटिस है, मीन्स शुगर है अगर आपको, तो शुगर होती है जब कई बार, तब भी बहुत ज़्यादा हिचकियाँ रुकती नहीं है, तो अपने शुगर का टेस्ट कराइए, लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए। ठीक है, और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कराइए। जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं तब भी ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो बेसिकली आयुर्वेद में तो वैसे 5 तरह की हिक्का बताई गई है, मतलब 5 तरह की हिचकियां होती हैं। ठीक है, और लास्ट में इनका अगर एक टाइम के बाद ये रुकती नहीं है तो इसका लास्ट में मतलब ये डेथ तक कॉज कर देती है। ठीक है, तो मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूंगी। फर्स्टली तो पहले फाइंड आउट करिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपको हिक्का आ रही है। आपने कोई ज़्यादा तेज मिर्च मसाला खा लिया है, एसिड बन गया है तो उसकी वजह से हो रहा है, या फिर कोई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंकेज आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उससे हो रहा है, या फिर कोई सिस्ट वगैरह 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 ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, तो एक्सरे में फाइंड आउट होगा। ये सब करा लीजिए। कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम जो भी हम मैग्नीज वगैरह ये सब हम जो इनटेक करते हैं डिफरेंट मतलब हम मीडिया के थ्रू हम ये ले लेते हैं अपने बॉडी में, तो इनका जब इम्बैलेंस हो जाता है तब भी हो जाती है ना ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये सब भी हमें चेक कराना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करिए जो कॉज है आपका। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए दवाई लीजिए। ठीक है, एसिडिटी की दवाई लीजिए इट मीन्स। और अगर आपको जो भी मतलब दिक्कत हो रही है उसके हिसाब से आप दवाई लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई 1-2 चीज़ें बता देती हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इलायची, पानी को अच्छे से बॉईल करिए, उसमें इलायची डालिए कूट करके, और वो आप पानी पीजिए, तो उससे हिचकी बड़ी ही जल्दी रुक जाती है। ठीक है, अगर नॉर्मल हिचकी आ रखी है, कोई ऐसा ज़्यादा कॉज नहीं है, अगर एसिडिटी वाली हिचकी तो भी रुक जाती है। ठीक है, तो अगर कोई सिस्ट वगैरह गांठ वगैरह की वजह से तो वो तो नहीं इतना मतलब उसमें इतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन नॉर्मली जो भी हिक्का है, जो भी हिचकियाँ हैं, वो नॉर्मली इस से रुक जाती हैं। घूट घूट करके आप थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए एक टाइम इंटरवल लेकर के, तो आपकी हिचकी रुक जाएगी। दूसरा, जो आपका घर में लौकी आती है ना, घिया, तो आप घिया का जूस मतलब बना लीजिए, उसको भी आप घूट घूट करके पियेंगे अगर,
थोड़ी थोड़ी टाइम लगा करके, तो भी आपका मतलब कि उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगी। या फिर लौकी घनवटी आती है, लौकी घनवटी मार्केट में मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इसके अलावा अगर एसिडिटी का मैंने बताई दिया, अगर एसिडिटी है तो आप एवी पत्ती का चूर्ण मंगवा सकते हैं और वो आप खा सकते हैं। उसमें आप चाहें तो मुक्ता सुक्ति या मुक्ता पिष्टी ऐड कर लीजिए। बाकी अगर खाली एवी पत्ती कर लेंगे तो उससे भी एसिडिटी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और पानी जब भी पीना है तो ठंडा पानी नहीं पीना है आपको, पानी सुखोष्ण पानी ही पीना है, ल्यूकॉम वाटर ही पानी आपको पीना है, ठीक है। साथ में आपको जो है घी तेल खटाई ज़्यादा मिर्च मसाले ये सब अवॉइड कर देने हैं। आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज़ें आप नहीं खाएंगे, ठीक है। और जो ये मैंने आपको बताया है तो इलायची वाला ये कर सकते हैं। दूसरा आप जो है नींबू का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और उसमें चाहे तो थोड़ा काला नमक लगा के और आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में चूसेंगे तो उससे भी रिलीफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो होप सो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों।